डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो 2020-22 में भी आएगा इंशाल्लाह। तो वो है बॉयस लॉ के ऊपर। तो आइए हम वो सवाल करते हैं, देखें किस तरह है। पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम डस 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ गैस। तो पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम डस, वॉल्यूम पूछा गया है और एक वॉल्यूम हमें दिया गया है। पहले जो दिया गया है तो उसको हम लिखेंगे कि भाई वो हमारे पास क्या है, V1। ठीक है, तो V1 हमारे पास गिवन है और V2 हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हम V2 हमें मालूम करना है और V1 जो है वो हमें गिवन है। कैसे पता चला? क्योंकि जो भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, डेसीमीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा तो उसको हम जो है नाम देंगे कि वो जो है हमारे पास है वॉल्यूम। और क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम डज, तो इसलिए V2। आगे अगर आप देखें तो दिया गया है कि सैंपल ऑफ गैस एट 700 टार। अब अगर 700 टार हमें दिया गया है तो 700 टार जो है, टार यूनिट है प्रेशर का, प्रेशर के यूनिट है टार भी, बार भी, पास्कल भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी, इसी तरह जो है वो मिलीमीटर मर्क्यूरी भी, एटीएम भी। तो ये सारे के सारे यूनिट है प्रेशर के। तो हमारे पास P1 गिवन है, वो है हमारे पास 700 टार। कितना भाई? 700 टार। और आगे देखें ऑक्यूपाई व्हेन द प्रेशर चेंज टू 2 atm। तो P2 हमारे पास कितना हो जाएगा? P2 हमारे पास हो जाएगा 2 atm। क्या हो जाएगा भाई? P2 हमारे पास हो जाएगा 2 atm। लेकिन यहां आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर प्रेशर एक है टार में, दूसरा है एटीएम में, तो आपने या तो दोनों प्रेशर को जो है वो टार में कन्वर्ट करना है या दोनों प्रेशर्स को जो है आपने एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो हम ज्यादातर एटीएम में प्रेशर को लिखते हैं, तो यहां पर भी इस प्रेशर को P1 को हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे एटीएम में। तो वो किस तरह करते हैं? जैसे हमें पता है कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 टार के। किसके बराबर होता है? 760 टार के, ये हमें पता है। तो इसी तरह अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एटीएम में, तो ये जो है टार यहाँ के डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि 700 को अगर हम 760 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा एटीएम में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.921 एटीएम। क्या आंसर आया भाई? 0.921 एटीएम। अब हमारे पास चीजें गिवन है, यानी कौन कौन सी चीजें गिवन है? एक हमारे पास V1 भी गिवन है, P1 भी गिवन है, P2 भी गिवन है। अब ऐसा फार्मूला हम लगाएंगे जिसमें P1 भी हो, V1 भी हो, P2 भी हो, V2 भी हो। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ है? ये गैसेस का लॉ है, बॉयस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, अगर हम बॉयस लॉ को इस्तेमाल करें तो बॉयस लॉ क्या कहता है? बॉयस लॉ कहता है कि P1, V1, P2 और V2। लेकिन आप अगर देखें कि यहां हमें क्या मालूम करना है? V2। तो अगर मुझे V2 चाहिए तो V2 यहां वैसे का वैसा रहेगा। P2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आ जाएगा तो डिवीजन में P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। जो P1 की वैल्यू है वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास है 0.921। कितना है? 0.921। V1 की वैल्यू कितनी है? 400। और P2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास है 2। तो सबसे पहले आप क्या करें? 2 का पारा लगाएं 400 पे, तो कितनी मर्तबा लगेगा? 200 दफा। कितनी मर्तबा लगा भाई? 0.921 मल्टीप्लाई करें 200 के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करें? 200 के साथ। तो बहुत ही आसान है। आप ये 2 जीरो वैसे की वैसी लिख लें, ये 2 जीरो हमने वैसे के वैसे लिख लिया। कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। 2 को अगर 1 से ज़रब करें तो 2, 2 को अगर 2 से ज़रब करें तो 4, 2 को अगर 9 से ज़रब करें तो 18। अब अगर आप देखें तो यहां पर जो पॉइंट है कितने नंबरों के बाद है? 1 2 3। तो 3 नंबरों के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और ये 3। ये तो हमारा आंसर आया 184.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरह हमने जो है V2 जो है मालूम कर लिया। लेकिन अब अगला जो हम इसमें चेंजिंग करेंगे वो ये चेंजिंग करेंगे कि एग्जाम में क्या करता है कि ये इसकी डेटा चेंज कर देता है।
तो अब हम वो सवाल करेंगे जो इसने एग्जाम में जो है वो चेंज किया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसका वो दूसरा जो है वो एग्जाम वाला भी करते हैं। अब देखें कि अब हमने वही सारा सवाल, लेकिन जो एग्जाम वाली वैल्यू आई है वो हमने किया है। पहले यहां पर था 400, अब यहां पर हमने क्या किया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। पहले यहां पर जो था वो था जो है 700 टार, अब यहां पर कितना है 760 टार। पहले यहां पर कितना था 2 एटीएम, अब यहां पर कितना है 3 एटीएम। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, V2 हमें मालूम करना है। V1 जो है वो अब हमारे पास 400 की जगह पर कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हम क्या करेंगे कि जो P1 है, जो 760 टार है, इसको हमने कन्वर्ट किया 1 एटीएम में, तो 760 को अगेन 760 से डिवाइड किया तो 1 एटीएम। P2 हमारे पास अब क्या है 3 एटीएम। अब हमने वो फार्मूला लगाया बॉयस लॉ वाला, तो P1 V1 बराबर P2 और V2। हमें क्योंकि V2 चाहिए तो बराबर हो गया P1 V1 और P2। वैल्यू हमने यहाँ लिखी, P1 की वैल्यू है 1, V1 की वैल्यू है 800 और डिवाइडेड बाई 3। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 267 सेंटीमीटर क्यूब। एक और भी वैल्यू जो है एग्जाम में आई है, अब इसके बाद हम वो करते हैं, आप जरा उसको भी देखें। अब इसी सवाल के अंदर एग्जाम ने एक मर्तबा और एक वेरिएशन की है। वो वेरिएशन किया, वॉल्यूम भी वही का वही, दूसरा प्रेशर भी वही का वही। यहाँ पहले उसने जो है वो दिया था 700, फिर उसने दिया था 760, अब की बार उसने 350 टार दिया है। तो अगेन V2 हमें मालूम करना है। V1 हमारे पास है 800 सेंटीमीटर क्यूब, P1 हमारे पास है 350 टार। तो इस टार को हमने एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 760 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.460। अगेन P2 हमारे पास 3 एटीएम। अब वही हम करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, P1 V1 बराबर है P2 V2। हमें क्योंकि V2 चाहिए तो P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। वैल्यू पुट की, P1 की वैल्यू है हमारे पास 0.460, V1 की वैल्यू है हमारे पास 800 और जो है P2 की वैल्यू है हमारे पास 3। जब हमने इनको ज़रब किया 0.460 को तो आया 368, उसको जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 122.66 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो अकॉर्डिंग टू 2022 एग्जाम के हवाले से हमने वो कर दिया है। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।